ओम शांति। मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। मैं सर्व की स्नेही दिव्य शक्तियों से भरपूर संपन्न आत्मा, संतुष्ट आत्मा हूँ। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे इंसान की वैल्यू कम होती है जब उसकी आत्मा में खाद पड़ती है। बाबा कहते हैं आत्मा में विकारों की खाद पड़ते ही जीव आत्मा की वैल्यू कम हो जाती है। अपवित्रता की खाद पड़ने से वैल्यू कम होती है और जितना जितना पावन बनते हैं उतना वैल्यूबल बनते जाते, पूज्यनीय बनते जाते। फिर बाबा आज समझा रहे बच्चे 21 जन्म तक आप बच्चों को अगर विश्राम पाना है, आनंद से जीवन जीना है तो इस एक जन्म में पावन जरूर बनना है। बाबा कहते हैं पवित्रता से ही वैल्यूबल बनते हैं और वैल्यूबल दुनिया बनती है। बाबा कहते बच्चे तुम्हें इस समय अपनी किंगडम स्थापन करनी है। तुम श्रीमत पर चलते हो तो राजधानी स्थापन होती। बाबा कहते जो बच्चे श्रीमत पर चलते पावन बनते वह बहुत हाईएस्ट पद के अधिकारी बनते हैं और जो बच्चे बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, अपवित्र बन जाते हैं तो वह प्रजा में फिर बहुत कम पद पाते हैं। फिर बाबा आज समझा रहे कि बच्चे तुम्हें स्नेह से, संतुष्टता से एक दो को रिगार्ड रख करके संगठन बनाना है। बाबा कहते संगठन की शक्ति मजबूत किले के समान है, लेकिन यह शक्ति तब काम करती जब एक दूसरे को स्नेह से रिगार्ड दे, एक दूसरे का सम्मान करे। यह संगठन बाबा कहते सफलता का आधार बन जाता है। फिर आज बाबा ने भी समझाया बच्चे माया चांस लेती है तब जब तुम बच्चे बाप को भूल जाते हो। बाबा कहते तुम्हें 3 चांस दिए हैं, एक को भूल जाते हो, दूसरे को याद करो, दूसरे को भूल जाते हो, तीसरे को याद करो। बाबा कहते तुम्हें बाप, टीचर, सतगुरु 3 रूप में चांस दिए हैं, उसके बाद भी तुम भूल जाते और माया फिर अपना चांस मार लेती है। 9/7/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रत्न देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते व समझाते हैं यह ज्ञान है। ज्ञान रत्न ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। प्रश्न है आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूबल बन रहे हैं। गीत है यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते और याद की युक्तियां भी बता रहे हैं। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर में है शिव भोले बाबा आए हैं। समझो आधा घंटा शांत में बैठ जाते हैं, बोलते नहीं हैं तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी कि शिव बाबा कुछ बोले। जानते हो शिव बाबा विराजमान है परंतु बोलते नहीं हैं। यह भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना। बुद्धि में शिव बाबा की याद है,
अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले, ज्ञान रत्न देवे। बाप आते ही है तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देने। वह ज्ञान का सागर है, कहेंगे बच्चे आत्माभिमानी होकर रहो। बाप को याद करो, यह ज्ञान हुआ। बाप कहते इस ड्रामा के चक्र को, सीढ़ी को और बाप को याद करो, यह है ज्ञान। बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते रहते हैं, यह सब है ज्ञान रत्न। बाप की बात, याद की बात जो समझाते, यह रतन बहुत अच्छे हैं। बाप कहते अपने 84 के चक्र को याद करो। तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर ही जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। वह तब मिलेगा जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, याद के बल से। यह अक्षर बहुत वैल्यूबल है, नोट करने चाहिए। आत्मा में ही धारणा होती है, यह शरीर तो ऑर्गन्स है जो विनाश हो जाते हैं। संस्कार अच्छे बुरे आत्मा में ही भरे जाते हैं। बाप में ही संस्कार भरे हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत के। इसलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता। बाबा राइट कर समझाते हैं, 84 का चक्र बिल्कुल सहज है। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ, अभी हमको वापस बाप के पास जाना है। मैली आत्मा तो वहां जा न सके। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर यह शरीर छूट जाएगा। पवित्र शरीर तो यहाँ मिल न सके, यह पुरानी जुत्ती है, इनसे वैराग्य आता जा रहा है। आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। सतयुग में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। इस समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई है तो शरीर भी अपवित्र है। जैसा सोना वैसा जेवर। गवर्नमेंट भी कहती है हल्के सोने का जेवर पहनो, उसका भाव कम है। अभी तुम्हारी आत्मा की भी वैल्यू कम है। वहां तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है? सतो प्रधान है ना, अभी है तमो प्रधान। खाद पड़ी है, कोई काम की नहीं है। वहां आत्मा पवित्र है तो बहुत वैल्यू है। अभी 9 कैरेट बन गई है तो कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए बाप कहते आत्मा को पवित्र बनाओ तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। यह ज्ञान और कोई दे न सके। बाप ही कहते माँ में कम याद करो। श्री कृष्ण कैसे कहेंगे? वह तो देहधारी है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, कोई देहधारी को याद न करो। अभी तुम समझते हो, फिर समझाना है। शिव बाबा है निराकार, उनका अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं। अलौकिक बाप, अलौकिक जन्म, अलौकिक बच्चे, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक कहा जाता। तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता, बाप तुमको एडॉप्ट कर वर्षा देते। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों का भी अलौकिक जन्म है। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता।
ब्रह्मा कुमार कुमारियों बिगर कोई स्वर्ग का मालिक बन न सके। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं, तुमको बाप कितना समझाते। आत्मा जो अपवित्र बनी है वह सिवाय याद के पवित्र नहीं बन सकती। याद में नहीं रहेंगे तो खाद रह जाएगी, पवित्र नहीं बन सकेंगे फिर सजाएं खानी पड़ेगी। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापस जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा। बाबा कहते अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल रहता है। धंधे आदि में वह अवस्था थोड़ी रहती। बाप कहते अच्छा अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को याद करो। धंधा आदि करते यही मेहनत करो, मैं आत्मा इस शरीर से काम करती हूँ। मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ। आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी, अब फिर पवित्र बनना है। यह है मेहनत, इसमें बड़ी जबरदस्त कमाई है। यहाँ कितने भी साहूकार हैं, अरब खरब है परंतु वह सुख नहीं है। सबके सिर पर दुख है, बड़े बड़े राजाएं प्रेसिडेंट आदि आज है कल उनको मार देते। विलायत में क्या क्या होता रहता, साहूकारों पर राजाओं पर तो मुसीबत है। यहाँ भी जो राजाएं थे वह सब प्रजा बन गए, राजाओं पर फिर प्रजा का राज्य हो गया। ड्रामा में ऐसे नूद है, पिछाड़ी में ही यह हाल होता है। बहुत ही आपस में लड़ते रहेंगे। तुम जानते हो कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। तुम गुप्त वेश में दिल व जान सिक व प्रेम से अपना गवाया हुआ राज्य लेते हो। तुमको पहचान मिली है, हम तो मालिक थे, सूर्यवंशी राजाएं थे। अभी फिर वह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तुम सत्य नारायण की कथा सुन रहे हो ना। बाप द्वारा हम नर से नारायण कैसे बने, बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में यह कोई सिखला न सके। कोई भी मनुष्य को बाप टीचर गुरु नहीं कहेंगे। भक्ति में कितनी पुरानी कहानियां बैठ सुनाते हैं। अब तुम बच्चों को 21 जन्म विश्राम पाने के लिए पावन तो जरूर बनना पड़े। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, आधा कल्प के ड्रामा अनुसार देह अभिमानी होकर रहते हो। अब आत्मा अभिमानी बनना है, ड्रामा अनुसार अब पुरानी दुनिया को बदल नया बनना है। दुनिया तो एक ही है, पुरानी दुनिया से फिर नई बनेगी। नई दुनिया में नया भारत था तो उसमें देवी देवता थे। कैपिटल भी जानते हो ना, जमुना का कंठा था जिसको परिस्तान भी कहते थे। वहां नेचुरल ब्यूटी थी। आत्मा पवित्र बन जाती तो पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता। बाप कहते मैं आकर तुमको हसीन सो देवी देवता बनाता हूँ। तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो, कोई हमारे में अवगुण तो नहीं है। याद में रहते हैं, पढ़ाई भी पढ़नी है, यह है बहुत बड़ी पढ़ाई। एक ही पढ़ाई है,
उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि पढ़ते हैं। यह पढ़ाई है ऊंचते ऊंच, और पढ़ाने वाला भी है ऊंचते ऊंच शिव बाबा। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है, विश्व के मालिक तो तुम बनते हो ना। कितनी नई नई गुह्य बातें तुमको सुनाते। मनुष्य समझते परमात्मा सृष्टि का मालिक है। बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चों, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूँ। तुम मालिक बनते और फिर राज्य गवाते हो, फिर बाप आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते। विश्व इसको कहा जाता, मूल वतन व सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं है। मूल वतन से तुम यहाँ आकर 84 का चक्र लगाते हो, फिर बाप को आना पड़ता। अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराता हूँ, वह प्रारब्ध पाने के लिए जो तुमने गवाई है। हार और जीत का खेल है, यह रावण राज्य खलास होना है। बाप कितना सहज रीति समझाते। बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं, वहां तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हो तुम भी, परंतु बाप तुम आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में ही रहते। अभी तुम बहुत नॉलेजफुल हो, वह सब है भक्ति की नॉलेज। कमाई के लिए भी नॉलेज है, शास्त्रों की भी नॉलेज, यह है रूहानी नॉलेज। तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठ नॉलेज सुनाते। 5000 वर्ष पहले भी तुमने सुनी थी। सारे मनुष्य सृष्टि भर में ऐसे कभी कोई पढ़ाता नहीं होगा। किसको भी पता नहीं ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी इस पढ़ाई से किंगडम स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ते और श्रीमत पर चलते हैं, वह हाईएस्ट बनते, और जो बाप की जाए निंदा कराते, हाथ छोड़ जाते, वह प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते, पढ़ाई में कितनी मार्जिन है। डीटी किंगडम थी ना, एक ही बाप है जो यहाँ आकर किंगडम स्थापन करते हैं। बाकी सब विनाश हो जाना है। बाप कहते बच्चे अब जल्दी तैयारी करो, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। शरीर निर्वाह अर्थ भल करो, फिर भी हथ कार दे दिल यार दे। वैल्यूबल टाइम का नुकसान नहीं करना है। जो याद नहीं करते वह वैल्यूबल टाइम का नुकसान करते हैं। अल्लाह अवलदीन खुदा दोस्त की कहानी भी है। ठका करने से खजाना निकल आया। अभी तुम बच्चे जानते, अल्लाह तुमको ठका करने से क्या बना देते हैं। झट दिव्य दृष्टि से वैकुंठ चले जाते। आगे बच्चियां आपस में मिलकर बैठती थी, फिर आपे ही ध्यान में चली जाती थी। फिर जादू कह देते थे तो वह बंद कर दिया। तो यह सब बातें इस समय की है। हातम ताई की भी कहानी है। मोहलरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी। मोहलरा निकालने से माया आ जाती थी। रहस्य तो कोई समझ न सके।
बाप कहते बच्चे मुख में मोहलरा डाल दो, तुम शांति के सागर, आत्मा शांति में अपने स्वधर्म में रहती है, बाकी परमात्मा बाप को कोई भी नहीं जानते। कभी भी कोई पूछे बोलो वहां विकार का नाम ही नहीं है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। 5 विकार वहां होते नहीं, देह अभिमान भी नहीं है। माया के राज्य में आत्माभिमानी बनते हैं, वहां होते ही हैं मोह जीत। इस पुरानी दुनिया से नष्टो मोहा होना है, वैराग्य तो उनको आता जो घर बार छोड़ते हैं, तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है। बाप की याद में रहते यह पुराना शरीर छोड़कर जाना है, सबका हिसाब किताब चुकतू होना है, फिर चले जाएंगे घर। यह कल्प कल्प होता है, तुम्हारी बुद्धि अभी दूर दूर जाती है। वह लोग देखते हैं कहाँ तक सागर है, सूर्य चांद क्या है, आगे समझते थे यह देवताएं हैं। तुम कहते हो यह तो मांडवे की बत्तियां हैं, यह खेल होता है तो यहाँ बत्तियां भी हैं, और मूल वतन सूक्ष्म वतन में यह होती नहीं, वहां खेल ही नहीं है। यह अनादि खेल चला आता, चक्र फिरता रहता, प्रलय होती नहीं। भारत जो अविनाशी खंड है, इसमें मनुष्य रहते ही हैं, जलमयी होती नहीं। पशु पक्षी आदि जो भी हैं सब होंगे, बाकी जो भी खंड है वह सतयुग त्रेता में रहते नहीं। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। प्रैक्टिकल में तुम वैकुंठ में जाकर राज्य करेंगे, जिसके लिए पुरुषार्थ करते रहो। फिर भी बाप कहते याद की तो बड़ी मेहनत है, माया याद करने नहीं देती, बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। अज्ञान काल में भी प्यार से बाबा की महिमा करते, हमारा फलाना ऐसा था, फलाने मर्तबे वाला था, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ब्रह्मा। बाबा समझाते नर से नारायण बनना है तो तुम्हारी जो कथनी हो वही करनी हो। पहले अपनी अवस्था को देखना है, बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर छोड़ेंगे, तो वह चलन भी चाहिए। तुम पवित्र राजाएं बनते हो, फिर बिगर लाइट वाले अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करते। अभी तुम पढ़ रहे हो, स्टूडेंट टीचर को क्यों भूलते हैं? कहते हैं बाबा माया भुला देती है, दोष फिर माया पर रख देते। अरे याद तो तुमको करना है, मुख्य टीचर एक है और बाकी सब है नायब टीचर। एक को भूले तो दूसरे को याद करो, बाप को भूले तो टीचर, टीचर को भूले तो सतगुरु। तुमको 3 चांस दिए जाते। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी हो वही करनी हो, इसका पुरुषार्थ करना है, मोह जीत बनना है। दूसरी पॉइंट, सदा याद रहे हम शांति के सागर के बच्चे हैं, हमें शांति में रहना है,
मुख में मोहलरा डाल लेना है। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदाने संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भव। संगठन की शक्ति विशेष शक्ति है। एकमत संगठन के किले को कोई भी हिला नहीं सकता, लेकिन इसका आधार है एक दो के स्नेही बन सर्व को रिगार्ड देना और स्वयं संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करना। ना कोई डिस्टर्ब हो और ना कोई डिस्टर्ब करे। सब एक दो को शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग देते रहे तो यह संगठन का किला मजबूत हो जाएगा। संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार स्वरूप है। स्लोगन है, जब हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो तब कहेंगे पवित्र आत्मा। आज की पॉइंट है, हर एक बच्चा जो स्व प्रति व सेवा के प्रति उमंगों के अच्छे अच्छे संकल्प करता है कि अभी से यह करेंगे, ऐसे करेंगे, अवश्य करेंगे, करके ही दिखाएंगे, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प के बीज जो बोते हो उस संकल्प को अर्थात बीज को प्रैक्टिकल में लाने की पालना करते रहो तो वह बीज फल स्वरूप बन जाएगा। ओम शांति।